तो भाई एक ये वीडियो देखें पहले आप, फिर उसके बाद मैं कुछ बात करना चाहता हूँ उस पर। मैं कोई त्योहार नहीं करती, कोई मैं व्रत नहीं करती, तीज भी नहीं करती, सिंदूर भी नहीं लगाई हूँ और मेरे पति प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। ठीक है, यहाँ पे इन आंटी ने कहा कि मैं कोई सिंदूर नहीं लगाती, मैं कोई तीज त्यौहार नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे पति जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो प्रोफेसर हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आंटी कि आपके तीज त्यौहार करने या आपके सिंदूर लगाने का आपके पति के प्रोफेसर होने या स्वस्थ होने से बिल्कुल भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखता। और दूसरी बात, उस टाइम पे जो प्रथाएं बनी थी वो उस टाइम के हिसाब से बनी थी, जो कि उस टाइम पे वैलिड थी। हो सकता है अभी वैलिड ना हो, लेकिन इनका अभी के समय में इससे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। मैं ब्राह्मणों से, इस व्यवस्था से बहुत दूर हूँ और बहुत सालों से हूँ, मान्यवर जा रहे हैं 2001 से। और आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। 2 बेटियां हैं मेरी जो इंटर कॉलेज में लगी हैं 2 साल पहले। एक का गाय घाट में है, वो भी आ जाएगी, और एक मधुबनी में थी, वो भी ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। एक बेटा MBBS कर रहा है। सारे बच्चे सफल है, नहीं है कि हम। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये ब्राह्मणों ने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया, अपनी सहूलियत के लिए। तो इसमें ब्राह्मणों की सहूलियत नहीं है। बस यहाँ पे एक ये चीज़ समझनी होती है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहें जो उस चीज़ से वास्ता ना रखता हो या उस चीज़ की जानकारी ना रखता हो, तो आपको उसकी भाषा में समझाना होता है। इसीलिए उस टाइम पे अब अब मान के चलो, मैं तीज, इन्होंने तीज त्यौहार की बात की है, तो अगर मैं तीज की बात बताऊं तो तीज में बेसिकली औरतें व्रत रखती हैं। तो अगर व्रत रखती हैं उस टाइम पे अगर लोगों को ये कहा जाता कि आप व्रत रखिए, आप एक दिन भूखे रहेंगे, तो आपके जो डेड सेल्स हैं वो आपका शरीर उसको यूज़ करेगा अपनी एनर्जी बनाने के लिए। अगर ये साइंटिफिक भाषा में अगर उस टाइम पे समझाया जाता तो किसी को समझ नहीं आता। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा गया ताकि लोग एटलीस्ट फॉलो करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद वाली मतलब फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इसको फॉलो करेंगे, भले ही किसी तरह से करें, किसी भी चीज़ को मान के करें, अगर फॉलो करेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। तो ये बनाया गया था इसलिए ताकि फ़ायदा हो, ना कि इसलिए कि आपको भ्रमित किया जाए या फिर ब्राह्मणों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया। तो ये आप जो एक ब्राह्मणों को टारगेट करने वाली सोच है, इससे आप बाहर निकलिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज़ को उस टाइम पे उस टाइम पे जो लोग होते थे उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनको समझाने के हिसाब से बनाया गया था। हाँ ठीक है, अभी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अभी लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अभी लोग डायरेक्टली समझ जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जो चीज़ें हुई है वो गलत थी।